Hello everyone, so welcome back to our channel. So today again I came up with one more video where I'm going to discuss about a recent announcement by Bharti Airtel Foundation. So Bharti Airtel Foundation ने scholarship announce किया है for the upcoming year, that is 2024 to 25. So जैसे कि हमारे चैनल से जितने लोग जुड़े तो उनको पता होगा हम स्कॉलरशिप वीडियोस भी कवर करते हैं। हम ट्राई करते कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, राइट इन्फॉर्मेशन। तो जिसने स्कॉलरशिप वाला वीडियोस नहीं देखा है, आप एक बार जाके देख लेना, बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। हर एक स्टेट का डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइमिंग होता है, तो बहुत सारा स्कॉलरशिप अभी लाइव है। आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज इन द कमिंग डेज। तो आप एक बार जाके वो सब चेक कर लेना, ठीक है। यदि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। एंड जैसे कि अभी एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि माइनॉरिटी कम्स लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो होगा इन टर्म्स ऑफ योर, मतलब आप डिफरेंट रिजर्वेशन से हो, उसके लिए भी है डिफरेंट स्कॉलरशिप। माइनॉरिटी में यदि इफ़ यू आर क्रिश्चियन, इफ़ यू आर बुद्धिस्ट, उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। उसके बाद मेरिट कम स्कॉलरशिप है। सो देर आर लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्लीज़ गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोज़। तो होप आपको वो सब वीडियोज़ काम पे आए इन द कमिंग डेज। सो लेट्स कम बैक। तो आज हम बात करेंगे दिस स्कॉलरशिप बाय भारती एयरटेल फाउंडेशन। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डेडलाइंस, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है, कौन सा इंस्टीट्यूट एलिजिबल है। उसके बाद व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको कैसे अप्लाई करना है। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम आप पढ़ सकती हो। तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है फॉर द टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज एंड यहाँ पे 50 टॉप NIRF इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 50 में आते हैं, टॉप 50s में, ठीक है, उनको कवर किया जा रहा है। और यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में 100% ऑफ कॉलेज फ़ी को कवर करेंगे। उसके बाद हॉस्टल एंड मेस फीस वगैरह सारा कवर होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एनरोल होना पड़ेगा फर्स्ट ईयर ऑफ स्पेसिफाइड कोर्सेज। और यहाँ पे ये फील्ड्स दिया है, यदि आप इस फील्ड में आपने यदि एडमिशन लिया हुआ तभी आप एलिजिबल हो। तो देखते हैं फर्स्ट फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कवर होगा आपका AI, IoT, AR, VR, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। एंड ये सारा कोर्सेस आपको, यदि आपने ये टॉप 50 NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में किए हो तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखना है कि हमको ये टॉप 50 में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ये वाला साइट में जाओगे, ये कंपाइल साइट है, यहाँ पे ये वाला bodyforstudy.com में आप सारे स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते, अपडेट्स देते रहते। सो इसके थ्रू भी आप देख सकते हो, या जो ऑफिशियल साइट है भारती एयरटेल फाउंडेशन का, वहाँ पे स्कॉलरशिप सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमको देखना है 50 NIRF इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट लिस्ट जब आप क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू अनदर विंडो। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सारे मैक्सिमम IITs कवर है, टॉप IIT मद्रास हुआ, दिल्ली, बम्बई, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद। उसके बाद NIT तिरुचिरापल्ली। उसके बाद जो जादवपुर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, वो भी कवर्ड है। VIT, NIT सूरतकल, अन्ना यूनिवर्सिटी, IIT इंदौर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट इसके अंदर पे आएगा जो NIRF 50 टॉप। जामिया, उसके बाद दिल्ली MIT, अलीगढ़ मुस्लिम एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ पे। तो आप ये पहले चेक करोगे, ठीक है। यदि आप इस यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि आपने एडमिशन लिए हो दैन यू आर एलिजिबल। तो आप यहाँ पे सारे पहले चेक कर लोगे। हाँ, थापर इंस्टीट्यूट भी है, थापर इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारा इंस्टीट्यूट तो हो गया। उसके बाद बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया, आप पहले इनरोल होना पड़ेगा एंड यू मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जो आपका फैमिली इनकम होगा दैट शुड नॉट एक्सीड ₹8.5 लाख। तो ये मैक्सिमम अपर लिमिट दिया गया है, यदि इससे क्रॉस होगा तो आप अप्लाई एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज आपको जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड उसके बाद यदि आप अप्लाई कर रहे हो, यदि ऑलरेडी आप किसी और स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो तो यू कैन नॉट अप्लाई कर सकते हो, बट एट अ टाइम आप एक ही स्कॉलरशिप एबल कर सकोगे, ठीक है। आइदर उसको छोड़ना पड़ेगा या आइदर आप अप्लाई मत करो। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट लिखा गया, द फीमेल कैंडिडेट्स एंड वुमेन स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, यदि कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स गर्ल्स हु हैव टेकन द एडमिशन टू दिस 50 कॉलेजेस, तो प्लीज़ गो एंड अप्लाई, ठीक है। आपके लिए बहुत आपको इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। सो प्लीज़ 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 गो एंड अप्लाई फॉर इट इफ़ यू आर एलिजिबल। उसके बाद देखते हैं क्या क्या कवर होगा यहाँ पे। तो ये स्कॉलरशिप फुल ड्यूरेशन के लिए यूजी इंक्लूडिंग इंटीग्रेट 5 ईयर्स तक एंड पर ईयर आपको रिन्यू करना पड़ेगा, एक रिन्यूअल क्राइटेरिया भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100% कॉलेज फ़ी कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो हॉस्टल एंड मेस फ़ी होगा वो भी कवर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप हॉस्टल में नहीं रह रहे, आप आउटसाइड रेंट में पीजी में रह रहे, तो आपको भी फंड्स जो हॉस्टल का चार्ज और मेस का चार्ज वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं दिया जाएगा, उसी में आपको कवर कर देंगे। उसके बाद एक स्कॉलरशिप तो दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस आपको एक लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ लिखा हुआ है, सो व्हाट दे वांट इन रिटर्न। तो भारतीय स्कॉलर्स विल बी इनकरेज टू सपोर्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस वॉलेंट्री वंस दे ग्रेजुएट एंड सब्सिक्वेंटली गेनफुली एम्प्लॉयड। तो उनका यही रिटर्न में, वंस यू विल कंप्लीट योर स्टडीज, वन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तो आप और एक स्कॉलर को, एक स्टूडेंट को हेल्प करो, दिस इज़ व्हाट दे वांट इन अ रिटर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द अमाउंट फॉर द आउटसाइड स्टे, यानी आप पीजी जो भी है दैट शुड नॉट एक्सीड द हॉस्टल फीस चार्ज बाय द सेम। तो आप यदि एक्सीड भी किया तो आपको एक्सीड वाला अमाउंट नहीं मिलेगा, जो हॉस्टल का और जो मेस का उसी में वही चार्ज देंगे आपको, ठीक है, वही अमाउंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। उसके बाद करेंट ईयर ऑफ एडमिशन प्रूफ, तो एडमिशन जो आप जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेटर या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। 12th मार्कशीट। उसके बाद JEE का स्कोर कार्ड, जिसके बेसिस पे आपने एडमिशन लिया हो, या यदि आपने एक JEE हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रांस पास करके लिए, तो जो भी एप्लीकेबल है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फ़ी वो आपको सबमिट करना, जो फ़ी आपने पे किया, राइट। तो पेमेंट के टाइम पे एक PDF जनरेट होता है, तो वो चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम सर्टिफिकेट, जो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। एफिडेविट कन्फर्मिंग इनकम इफ पेरेंट्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एफिडेविट जहाँ पे आपके पेरेंट्स का इनकम लिखा हो। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो इसमें एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट एज वेल एज पेरेंट का भी चाहिए। तो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये इसलिए चाहिए बिकॉज जो फंड आएगा वो डायरेक्ट पहले इंस्टीट्यूट पे आएगा, इंस्टीट्यूट के बाद आप तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट पे दिया जाएगा। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर लिखा नहीं है, तो दोनों एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, यदि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किए हो, उसके बाद यदि आपके अचीवमेंट्स हो, पार्ट टाइम जॉब, प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किया हो, तो इफ वट एवर यू हैव एनी सर्टिफिकेट्स, तो वो भी आप सबमिट करना। उसके बाद एक्सपेंसेस रिसीव, जो फॉर एग्जांपल यदि आप पीजी वगैरह में रहते हैं तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड SOP फ्रॉम द एप्लीकेंट। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करोगे, राइट। अप्लाई करने के लिए यू कैन आइदर जस्ट क्लिक इन। उसके बाद पहले यदि आप फॉर द फर्स्ट टाइम करते आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड वंस रजिस्टर आपको रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल आ जाएगा, यूजर्स टू लॉग इन विद रजिस्टर आईडी एंड होम पेज। उसके बाद वहाँ से आपको भारती एयरटेल, तो वो डायरेक्ट आप एक नेक्स्ट विंडो में आपको लेके जाएगा। उसके बाद वहाँ पे स्टार्ट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ये करना पड़ेगा ना। फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके आप फाइनली सबमिट कर सकती हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दी स्कॉलरशिप। तो इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त एंड ये बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस किया हुआ है। सो बहुत अच्छा चांस है। सो प्लीज़ गो एंड अप्लाई। उसके बाद यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सी ऑल दिस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टी स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल पहले तो स्टार्टिंग विद द पर्सनल, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, अच्छा रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस मतलब दैट यू कैन रिकमेंडेशन, तो आप प्रीवियस स्कूल में किसी का भी रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, उनका डिटेल्स। एंड एसओपी देखना, तो एसओपी वहाँ पे क्या मांगा है तो पहले आप देख लेना, आपको कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हो। अब शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देखो, शॉर्ट लिस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबल पहले तो आप फाइनेंशियल नीड देखेंगे, और उसके बाद आपका एकेडमिक क्या था, एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस कितना, एंड एसओपी व्हाई यू हैव चूजन द पर्टिकुलर कोर्स, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वंस आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टॉप क्वालिफाइड स्टूडेंट डॉक्यूमेंट चेक तो होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। सो इंटरव्यू कैन बी ऑडियो वीडियो दोनों हो सकता है, एंड फॉलोड बाय हाउस वेरिफिकेशन फॉर द फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट्स। सो हाउ आर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड, जैसे आप देख सकते हो तो आइदर टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, जूम प्लेटफॉर्म, और इन पर्सन। सो इट डिपेंड्स ऑन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपको वाया एन ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप यूज़ करोगे। उसके बाद फ़ंड का डिस्बर्शन कैसे होगा, तो फर्स्ट जो फंड आएगा वो डायरेक्टली कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में आएगा, और उसके बाद डीबीटी के थ्रू स्टूडेंट तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। एंड रिन्यूअल क्राइटेरिया के वंस आपने किया, एवरी ईयर द स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रमोशन टू द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद मिनिमम क्राइटेरिया से 6 CGPA तो होना पड़ेगा आउट ऑफ 10, एंड शुड हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस, एंड लेटर कॉलेज की वहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। तो ये सब ज़रूरी है, कब को रिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ये था फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दी भारती एयरटेल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो यदि आप if you are saying from the northeast, right, if you are from the northeast Assam, student from the Assam, then आपको पता होगा आज आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ट्विटर में इसके बारे में शेयर किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो ये आई थिंक कल ही अनाउंस किया गया था ये वाला स्कॉलरशिप, या जस्ट मतलब फ्रिक्वेंट अनाउंसमेंट है हाल ही पे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। सो तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। एंड फर्दर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर्स देने का। एंड इन द अपकमिंग डेज हम बहुत सारे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू।